नारद पुराण में माघ पूर्णिमा के व्रत का अत्यंत महिमा मंडित वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर पवित्र स्नान, दान, भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा तथा इस व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से मनुष्य के समस्त दुख, कष्ट और क्लेश नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए सुनते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। कांतिका नगर में धनेश्वर नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। भिक्षा मांगकर वह जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था, किंतु उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उसके हृदय को भीतर तक पीड़ा से भर दिया था। वह संतानहीन था। संतान न होने के कारण धनेश्वर और उसकी पत्नी दिन रात दुख और चिंता में डूबे रहते थे। वे ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते कि उन्हें भी संतान सुख का वरदान प्राप्त हो। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण अपमानित किया, ताने मारे और भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। यह अपमान उसके लिए असहनीय हो गया। आंखों में आंसू और हृदय में वेदना लिए वह अत्यंत व्यथित होकर लौटने लगी। मार्ग में उसे एक पुण्यात्मा स्त्री मिली, जिसने उसकी पीड़ा को समझते हुए उसे उपाय बताया। यदि तुम 16 दिनों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक मां काली की आराधना करो तो माता अवश्य तुम्हें संतान का वरदान देंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने यह बात अपने पति धनेश्वर को बताई। दोनों ने पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ लगातार 16 दिनों तक माता काली की कठोर तपस्या और पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन स्वयं मां काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। माता के तेजस्वी रूप को देखकर दोनों दंपत्ति भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। माता काली ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूं। साथ ही तुम दोनों जीवन भर पूर्णिमा का व्रत रखोगे। प्रत्येक पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर महीने दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाए। माता का आशीर्वाद पाकर दोनों का जीवन धन्य हो गया। माता की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा व्रत रखना प्रारंभ किया। प्रत्येक पूर्णिमा को वे विधिपूर्वक व्रत रखते और दीपक जलाते। कुछ समय पश्चात माता की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उचित समय पर उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवदास रखा। समय बीतने के साथ देवदास बड़ा हुआ। जब वह शिक्षा योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यवश घटना के कारण उसका विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय बाद देवदास के जीवन पर भयानक संकट आ गया। उसकी मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा। यमदूत उसके प्राण हरने को तत्पर हो गए। उधर उसके माता पिता निरंतर पूर्णिमा व्रत और माता काली की उपासना करते रहे। उनकी अखंड भक्ति, व्रत की शक्ति और माता की कृपा से काल भी देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसे पुनः जीवन दान प्राप्त हुआ और वह मृत्यु के मुख से सुरक्षित लौट आया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक माघ पूर्णिमा का व्रत रखता है, पवित्र स्नान करता है, दान पुण्य करता है तथा भगवान विष्णु और मां काली की पूजा करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी संकट टल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो भक्तों, यही थी आज की पावन कथा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों व सभी भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही पावन, रोचक और चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा सागर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी पर भगवान विष्णु और मां काली की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय मां काली। धन्यवाद। कथा सागर
के साथ बने रहने के लिए